मैंने आपको इतने हजार सालों का इतिहास बताया, मैंने आपको सुलेमान किरदार के बारे में बताया, पर मुझे इन लोगों के बारे में कैसे पता? हाउ डू आई नो अबाउट दीज पीपल? हाउ डू आई नो अबाउट सच अ ह्यूज हिस्ट्री जो आज से इतने हजार साल पहले हुई होगी? इसके कुछ सोर्सेज हैं, मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है। सोर्सेज, स्रोत, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि इतिहास में जो हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सोर्सेस कई टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली सोर्स हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट। जैसे मैंने आपको इंडस के बारे में बताया, सरस्वती के बारे में बताया, या जिन भी व्यक्तियों के कैरेक्टर्स का नाम मैंने लिया, वो अपने हाथों से कुछ पत्तों पर कुछ लिख कर गए हैं। ठीक है, पत्तों के ऊपर, यानी पाम लीफ एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों पर लिखा जाता है, पाम लीव्स। या फिर एक हिमालयाज में ऐसा पेड़ मिलता है जिसकी छाल को छील कर एक पतली सी उसकी परत उतारी जाती है और उस पर लिखा जाता है। बर्च ट्री है वो, बर्च ट्री की बार्क पे लिखा जाता है। ये कुछ हमें रिटन सोर्सेज मिले हैं, यानी ये लोग जिनका मैंने जिक्र किया, ये अपने टाइम पे पाम लीफ पे और बर्च ट्री की छाल पे कुछ लिख कर गए हैं, जिससे हमें इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। सेकेंड सोर्स है हमारी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है बेटा? इंस्क्रिप्शन यानी गोद गोद कर लिखी गई चीजें। ये लोग किसी पत्थर पे या किसी मेटल के टुकड़े पे कुछ लिख कर चले गए। वो चीजें खराब नहीं होती। पत्ते तो हो सकता है कि कोई कीड़ा खा भी जाए, पर इंस्क्रिप्शंस कई हजार साल तक जिंदा रहते हैं। सो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, वो चीजें हैं ये जो सुलेमान, किरतार, नर्मदा, गारो एक्सेट्रा, ये लोग अपने जीवन काल में किसी पत्थर पर गोद कर लिख गए। इस चीज को हम कहते हैं सोर्स। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सोर्स। इंस्क्रिप्शंस आप समझ गए, कोई भी राजा अपनी बड़ाई लिख गया, ठीक है, या कोई आदेश उसने जनता के लिए लिखवाया, वो चीजें हमें मिल गई पत्थर पे लिखी हुई, इन सबको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ये थी हमारी सोर्सेस जिससे हमें पुराना इतिहास पता चलता है। इसके अलावा तारीखों का क्या महत्व है ये आपको पता होना चाहिए। एंड भारत का हम नाम भारत क्यों पड़ा या इंडिया क्यों पड़ा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्या है कि भारत में आज से कुछ 4000 साल पहले विदेशी व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए। वो विदेशी व्यापारी दो जगह से आते थे, एक वो आते थे ग्रीस से और एक वो आते थे ईरान से। ईरान को उस समय में पर्शिया कहा जाता था। ये लोग जब आते थे ना भारत, तो इन्हें एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। एक राजा का साम्राज्य क्रॉस करना पड़ता था जिसका नाम था इंडस। इंडस का नाम संस्कृत में सिंधु है। ये जो लोग आते थे, ये सिंधु को नहीं बोल पाते थे, सिंधु। इनकी भाषा में स शब्द के लिए, च प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ था ही नहीं, कोई सिलेबल नहीं था। इसीलिए ये सिंधु को इंदु बोलते थे, इंदु। और सिंधु यानी इंडस के साम्राज्य के इस तरफ वाला, यानी मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, यहाँ पे ये सिंधु नदी है, सिंधु का साम्राज्य है ये। इसके ईस्ट वाला जितना भी इलाका है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसको बाहर से आने वाले व्यापारियों ने कह दिया हिंदू। ओवर टाइम ये बन गया, धीरे धीरे सेंचुरीज लगी इसको ट्रांसफॉर्म होने में, ये बन गया हमारा हिंदू। और इसी को धीरे धीरे हम कहने लगे हिंदुस्तान, यानी हिंदुओं के रहने की जगह हिंदुस्तान। दूसरा, इंडस का ही नाम, सिंधु का ही नाम था इंडस, और इंडस से ही हमारा दूसरा नाम उभरा जिसका नाम है, जो कि है इंडिया। ये हमारा सेकंड नेम हो गया। थर्ड जो नाम है हमारा वो है भारत। क्या है? भारत। ये कैसे पड़ा? एक बहुत महान राजा हुआ करते थे भारत में। इंडिया में आज से कुछ हजार साल पहले एक बहुत महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भारत। उनके जो प्रजा थी उन्हें कहते थे भारतवंशी।
और धीरे धीरे भारत में रहने वाले, यानी इंडस से लेकर यहाँ बांग्लादेश तक जितना भी इलाका था ये बीच का, यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को कहा जाने लगा भारतवंशी, और इस जगह का नाम पड़ गया भारत। आज के दिन ऑफिशियली हम भारत को या तो भारत कहते हैं या इंडिया कहते हैं। ऑफिशियली हिंदुस्तान भारत का नाम नहीं है, लेकिन हम क्योंकि एक बहुत सेंचुरी से हम हिंदुस्तान इसको कहते आ रहे हैं, तो हम इसे हिंदुस्तान भी कह देते हैं। लास्ट आपका जो टॉपिक है वो ये कि आप डेट्स को कैसे समझेंगे। मैंने आपको 10,000 साल तक का इतिहास बता दिया, पर फिर भी जब हम तारीख लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2021। क्यों? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों को धरती पर रहते हुए सिर्फ 2021 साल हुए हैं? अगर नहीं तो फिर मैं 5,000 साल पहले का इतिहास कैसे बता रही हूं? अगर हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मैं 10,000 साल पहले की कोई इवेंट बता रही हूँ आपको और कह रही हूँ कि इंसानों को बस धरती पे 2021 साल हुए हैं, डज नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम डिवाइस किया, तारीखों का एक सिस्टम। हाउ डू वी जनरलाइज द डेट्स? ठीक है, देखिए क्या है कि आज से 2021 साल पहले ईसा मसीह का जन्म होता है, जीसस क्राइस्ट का। ईसा मसीह के जन्म के साल को पहला साल माना जाता है। उसके बाद के सभी सालों को एडी के साथ लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रही हूं 2021, तो मैं उसके साथ लिखूंगी एडी। एडी का क्या मतलब होता है? 2021 का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ 2021 सालों से धरती पर हैं। उसका मतलब बस ये है कि 0 ईयर में, ये एक लाइन मान लीजिए, ये है हमारी डेट लाइन, समय है ये, ठीक है। ये 0 ईयर है, इसमें जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। इसके बाद के सभी सालों को हम 1, 2, 3 इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से हमारा 2021वां साल चल रहा है, और इन सभी सालों के साथ लग जाएगी एक एडिशनल टर्म जिसको कहते हैं एडी। एडी 1, एडी 2, एडी 3, एडी 2021, एडी। एडी का क्या मतलब है? एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। क्योंकि जो पहला साल हम मान रहे हैं उसमें जीसस क्राइस्ट यानी भगवान का जन्म हो रहा है, इसीलिए उस साल के बाकी के बाद के जितने भी साल हैं सब में भगवान की कृपा होगी। इसीलिए इन सभी सालों के साथ ये टर्म लगता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इससे पहले के सालों का क्या? इससे पहले के साल भी ऐसे चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 2000, ठीक है, इससे आगे 4700, इस तरीके से। इन सभी सालों के साथ प्रीफिक्स लगता है बीसी। 1 बीसी, 2 बीसी, 2000 बीसी, 4700 बीसी। बीसी का क्या मतलब है? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले के साल। अगर मैं आपको कहूं कि 2000 बीसी, यानी क्राइस्ट को जन्म लेने में अभी 2000 साल बाकी है, और आज के दिन क्राइस्ट को जन्म लिए हुए 2021 साल हो भी चुके हैं, तो ये जो टाइम है 2000 बीसी, ये आज से 4000 साल पुराना टाइम है। समझे आप? 4700 अगर मैं कहूं बीसी, तो वो टाइम, वो साल है जब क्राइस्ट को जन्म लेने में 4700 साल बाकी है, और आज के दिन क्राइस्ट को जन्म लिए 2021 साल हो चुके हैं। तो अगर आपको ये पता करना हो कि हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो आप 4700 प्लस 20, 6721 ईयर्स पुरानी बात कर रहे हैं हम तब जब हम 47 बीसी का जिक्र करते हैं। आपको समझ में आई बात? बीसी के जो भी जिस भी साल के साथ बीसी लगा हुआ है, वो जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले के उतने पुराने साल हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए आज के दिन 2021 साल हो चुके हैं। एडी की जगह आप एक और टर्म यूज कर सकते हैं, सीई, जिसका मतलब है कॉमन एरा।
और BC की जगह आप एक और टर्म यूज कर सकते हैं BCE, जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। सो ये था आपका पूरा टाइमलाइन, टाइम की अंडरस्टैंडिंग, सालों की अंडरस्टैंडिंग, डेट्स की अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको समझनी है वो है डिसाइफरमेंट। डिसाइफरमेंट क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय डिसाइफरमेंट? देखिए, आज से 4, 5, 6 हजार साल पहले जो लोग थे, अगर वो कोई भाषा बोलते भी थे या लिखते भी थे, तो आज के दिन जो हम भाषाएं बोलते हैं उससे उनकी भाषा बहुत अलग थी। उन भाषाओं को समझना जो आज से 6,000, 5,000 साल पहले लिखी गई है, उन चीजों को समझना जो किसी दूसरी भाषा में लिखी गई है, उसे डिसाइफरमेंट कहते हैं। अगर आप हिंदी बोलते हैं और आप ग्रीक भाषा समझना चाहते हैं, तो ग्रीक के वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करना डिसाइफरमेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें ग्रीक पता है कि हाँ, ए के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, बी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, तो उस चीज को हम ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। पर ऐसी भाषाएं जिसका आज तक हमें समझ नहीं आया है कि इन्होंने इस भाषा में लिख क्या रखा है, उन भाषाओं को समझना डिसाइफरमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लैटिन। लैटिन एक लुप्त भाषा है, यूरोप में बोली जाती थी, वैटिकन सिटी की भाषा थी। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि इजिप्ट की काफी ऐसी भाषाएं हैं, काफी ऐसी चीजें हमें उस भाषा में लिखी मिली है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, पर प्रोसीजर जारी है। क्या पता किसी फ्यूचर में, आज से 50 साल 100 साल के बाद, हम उन भाषाओं को समझ पाए और डिसाइफरमेंट उनका हो जाएगा। पुरानी भाषाओं को समझना डिसाइफरमेंट कहलाता है।